नमस्कार, मैं सुनील वशिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य पराविद्या फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु दीक्षा के बारे में। गुरु दीक्षा यानी कि गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, इन दो पवित्र भावनाओं का संगम ही दीक्षा है। दीक्षा दो शब्द से मिलकर के बना है। दी यानी कि देना, छा यानी क्षय करना, अज्ञान का क्षय करना, अज्ञान का नाश करना, अज्ञान को समाप्त कर देना। दीक्षा का सरल शब्दों में अर्थ है गुरु शिष्य को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान का संचार उसके शरीर में कर देता है और उसे साधना के योग्य बना देता है। गुरु द्वारा शिष्य को किसी मंत्र, साधना या आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश दिलाना ही दीक्षा है। यह वास्तव में किसी भी साधना के लिए सबसे पहली शुरुआत है, गुरु दीक्षा लेना। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना में सफलता संभव ही नहीं है। आप किसी भी प्रकार का मंत्र साधना करते हैं या उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी में गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। गुरु अपने संकल्प शक्ति से और आशीर्वाद से शिष्य के भीतर छुपे संस्कारों को जागृत करता है। दीक्षा से शिष्य का पाप का नाश, चित्त शुद्धि और साधना में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दीक्षा कई प्रकार की होती है। वैसे मैं आपको 7 प्रकार की दीक्षा का वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो है मंत्र दीक्षा। गुरु शिष्य को कुछ विशेष शब्द या विशेष मंत्र उसके कानों में देते हैं, यानी कि पढ़ देते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य को मंत्र जप एवं साधना के योग्य बनाना है। जैसे गुरु कभी गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, बीज मंत्र या इष्ट देवता के मंत्र भी प्रदान कर सकता है। यह सब गुरु पर ही निर्भर करता है। गुरु को ही समझना है कि वो अपने शिष्य को क्या बनाना चाहता है। यह सबसे पहली और सामान्य और आधारभूत दीक्षा है। दूसरी दीक्षा शक्तिपात दीक्षा। इसमें गुरु अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्तियों को सीधे शिष्य में संचारित कर देता है। यह दीक्षा नेत्र के द्वारा, स्पर्श के द्वारा या मंत्र या संकल्प के द्वारा गुरु अपने शिष्य को देखता है। कश्मीर, शैविज्म व कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्तिपात दीक्षा में गुरु को ही सब कुछ करना पड़ता है। शिष्य को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ता। गुरु देव शिष्य में के अंतर्देह में प्रवेश कर कुंडलिनी को जगा देते हैं और अपनी शक्ति से उसे परम शिव से मिला देते हैं। इसमें शिष्य को अपनी ओर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी दीक्षा है स्पर्श दीक्षा। इस दीक्षा में गुरु अपना हाथ शिष्य के सिर पर या हृदय पर या पीठ पर रख करके अपनी शक्ति का संचार शिष्य के शरीर पर करते हैं। कहा जाता है इससे शिष्य तुरंत साधना की उच्च अवस्था का अनुभव करने लगता है। नंबर 4 नेत्र दीक्षा। गुरु केवल आंखों के माध्यम से शिष्य को शक्ति और दीक्षा देता है। इसे चक्षु दीक्षा भी कहते हैं। नंबर 5 मानसिक दीक्षा। इसे संकल्प दीक्षा भी कहा जाता है। गुरु बिना बोले अपने मानसिक संकल्प से शिष्य को मंत्र या आशीर्वाद देता है। यह बहुत ही गुप्त और उच्च स्तर की दीक्षा मानी जाती है। नंबर 6 शाब्दिक दीक्षा। गुरु शिष्य के कान में मंत्र बोलकर, फुसफुसाकर या गुप्त रूप से कुछ शब्द उसे देता है। उसे उपदेश दीक्षा भी कहा जाता है। नंबर 7 योग दीक्षा। इसमें गुरु शिष्य को योग साधना जैसे कुंडलिनी चक्र साधना, ध्यान की विधियां, योग की विधियों के बारे में
विस्तार पूर्वक बताता है। दीक्षा एक प्रकार से गुरु द्वारा दिया गया आध्यात्मिक मार्ग का आरंभ है। ये ज्ञान का दान और अज्ञान का नाश। गुरु दीक्षा मंत्र, शक्तिपात, स्पर्श, नेत्र, मानसिक, शाब्दिक योग के द्वारा दीक्षा दी जाती है। मित्रों, ये था दीक्षा के बारे में एवं दीक्षा कितने प्रकार की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। हम इसी प्रकार के वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और आपका ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद।